नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक वक्तव्य है, अंग्रेजी में है, क्योंकि विश्व के महान आर्थिक आतंकी डोनाल्ड ट्रंप का है। डोनाल्ड ट्रंप के आतंक से पूरे विश्व के शेयर बाजार क्रैश हो गए। हर देश अपनी स्ट्रेटेजी बनाने में लगा है, क्योंकि ट्रंप साहब ने बोल दिया कि अब अमेरिका घाटे का धंधा नहीं करेगा। ये डब्ल्यूटीओ पीओ सब जाने दो, हम आपके ऊपर उतना ही टैरिफ लगाएंगे। और फिर तुगलकी फरमान निकल गए। विश्व के हर देश ने, जिस मायना रखते हैं, उसने उनको अपोज किया। अमेरिका में लोग रास्ते पे आ गए, लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल गए, ये आप पहले सुन लीजिए, ये वीडियो सुन लीजिए। Any deal, you guys, some of you work for companies. Your companies are peanuts. I don't care how big they are. Compared, this is the largest transaction in the history of our country. And don't let some of these politicians go around saying, because I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. And then I'll see some rebel Republican, some guy that wants to grandstand, say, I think that Congress should take over negotiations. Let me tell you, you don't negotiate like I negotiate. Congress takes over negotiating. Sell America fast because you're going to go busted. You don't. I just saw it today. A couple of your congressmen said, I think we should get involved in the negotiation of the tariffs. Oh, that's what I need. I need some guy telling me how to negotiate. असल में डोनाल्ड ट्रंप अपनी ही पार्टी के, यानी रिपब्लिकन के, एक फंड रेजिंग कार्यक्रम में भाषण दे रहे थे। और फंड रेजिंग कार्यक्रम में भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि मैंने ट्रंप ने टैरिफ लगाया, सब लोग कह रहे हैं कि ये करो वो करो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कई देशों के नेता फोन करके मेरा पिछवाड़ा चाट रहे हैं, लिकिंग माय एस। इसका हिंदी में यही होता है, पिछवाड़ा चाट रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, सर प्लीज प्लीज हम हर डील करने को तैयार हैं, प्लीज सर आप जैसा कहो हम करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस को डील करने के लिए साथ में रखना चाहिए। अमेरिका में कांग्रेस माने पार्लियामेंट है, संसद वहां की। बोला संसद क्या डील करेगी, जो डील मैं करूंगा वो कोई नहीं कर सकता। इस संसद की बस की बात है क्या? ये डोनाल्ड ट्रंप की बात है। अब आप देखिए कौन होंगे जो उनका पिछवाड़ा चाट रहे होंगे। एक तरह से मैंने देखा तो उसके सबसे बड़े 3 पार्टनर है। पहले 3 पार्टनर, ट्रेड पार्टनर, मैक्सिको, कनाडा और चाइना। सबसे पहले उन्होंने मैक्सिको और कनाडा को धमकी दी। मैक्सिको और कनाडा ने भी रेसिप्रोकल उतना ही ड्यूटी लगा दी। ट्रंप डाउन हो गए, मैक्सिको और कनाडा को छोड़ दिया। फिर आई चाइना की बात। चाइना ने तो अपने तेवर पहले ही खड़े कर रखे थे। चाइना पे उन्होंने 34% ड्यूटी लगाई। चाइना ने अमेरिका के ऊपर फिर 34% ड्यूटी लगाई। जब वो 34% की ड्यूटी लगाई तो ट्रंप को यह असह्य हो गया। उन्होंने फिर चाइना पे ड्यूटी बढ़ाई और वो ड्यूटी बढ़ते बढ़ते चाइना पे 100 से ज्यादा की ड्यूटी, 100% से ज्यादा की ड्यूटी लगी। चाइना डर गया नहीं, चाइना ने रिप्लाई किया। चाइना का जितना टोटल व्यापार है, जितना चाइना निर्यात करता है, उसमें से 7-8% जो है वो अमेरिका को जाता है। तो वो धंधा बंद भी हो गया तो चाइना को फर्क नहीं पड़ता, बहुत सारा एरिया है चाइना के पास। और देने के लिए
अमेरिका से जो चीजें आ रही थी वो अब चाइना दे सकता है। चाइना टेक्नोलॉजिकली भी अमेरिका से कहीं कमजोर नहीं। एआई के खेल में चाइना ने एक झलक क्या दिखा दी, पूरी दुनिया हिल गई थी। चाइना पूरी ताकत के साथ अमेरिका को हुंकार का जवाब हुंकार से दे रहा है। कनाडा और मेक्सिको ने बता दिया कि तुम बर्बाद हो जाओगे, आबाद रहना है तो हमसे ठीक रहो, वो ठीक हो गया। यूरोपियन यूनियन ने, सारे यूरोपियन यूनियन के तमाम देशों ने इस टेरिफ का जवाब देने की बात कही है। कोई फोन करके नहीं बोल रहा हमको छोड़ो। अब एक आध कोई जिम्बाब्वे जैसे छोटे मोटे देश होंगे जिनका टोटल आयात निर्यात भी अमेरिका के टोटल आयात से 0.01% भी होगा। उन्होंने कहा कि ठीक है जैसा आप कहोगे। और एक बड़ा देश जो विश्व गुरु बनना चाहता है, जो 3 ट्रिलियन की 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करता है, जो ट्रंप माय फ्रेंड कहता है, क्या वो भी पिछवाड़ा चाट रहा है? बहुत दुख होता है कहते हुए। लेकिन आप जो कहोगे हम करने को तैयार हैं। हमारे विदेश मंत्री, हमारे वाणिज्य मंत्री रोज कहते कि साहब बस थोड़ा सा डील करने को थोड़ा टाइम दीजिए हमको, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, ड्यूटी मत लगाइए। किस बात से डर रहे हैं हम? क्या करता है अमेरिका? हमारा निर्यात ही रोक देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अमेरिका के लिए, अमेरिकन कंपनियों के लिए भारत एक बहुत बड़ा उपभोक्ता है। एक मैगी पे क्या सवाल उठ गए थे तो मैगी की फैक्ट्री बंद होने की कगार पे आ गई थी। इतना मैगी भारत में खाया जाता है। चाइना ने, जो अमेरिकन कंपनी चाइना में माल बेच के चाइना को एक्सपोर्ट करती है, उस पर भी ड्यूटी लगा दी। अब ट्रंप ने कहा कि मैं फार्मा पे भी आऊंगा। हमारे यहां कुछ हम बनाते नहीं, सब बाहर से लाते हैं। मैं इतनी ड्यूटी लगा दूंगा कि वो सारी कंपनियां अमेरिका में आके अपनी कंपनियां लगाएगी, अमेरिका में प्रोडक्शन चालू करेगी। मैं उनको मजबूर करूंगा। कौन जाएगा अमेरिका में? टोटल वर्ल्ड के फार्मा का कंजम्पशन का क्या परसेंटेज है अमेरिका में? परसेंटेज। भारत ने धमकी दी तो समझ में आता है, 143 करोड़ का देश है। अमेरिका में इतना उपभोक्ता है? सवाल यह है, क्या अमेरिका में वो चीप लेबर मिलेगा? सवाल वो है। अमेरिका में टैक्सेशन ऐसे है, अलग ही सोच से चलता है, उसके साथ कौन काम करेगा? सवाल ये भी है। तो आज अमेरिका ने विश्व के तमाम उन देशों को, जो देश ट्रंप साहब की बात मानने को तैयार हो रहे हैं, उनके मुंह पे थूका है ये बोलकर कि ये मेरा पिछवाड़ा चाट रहे हैं, दे आर लिकिंग माय एस। और दुर्भाग्यवश ये मेरा देश भी इसमें इन्वॉल्व है। आज मैं भी शर्मसार हूं। एक सिर से देखता हूं तो मुझे भी मेरी गर्दन नीचे झुकी हुई आती है। कम से कम पिछवाड़ा चाटने वाली बात पे तो हमारे यहां से रिएक्शन जानी चाहिए थी, बोलना चाहिए था कि ट्रंप फोन करके विश्व को बता दे कौन से देश फोन कर रहे हैं। हमारे तो प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि ये ठीक नहीं है। उन्हें डांट के कहा दोस्ती अपने जगह पे, मैं टैक्स लगाऊंगा, ऐसे ही रहेगा। और ये मान के चले आए। और बाहर आके चैनल बोल रहे हैं कि बहुत अच्छे डील हो गए, बहुत अच्छे डील हो गए, हमको ये मिल रहा है, हमको वो मिल रहा है। ये तो व्हाइट हाउस ने रिलीज किया कि हमने हमारी सारी बातें मनवा ली। हमने कहा कि आप हमसे ही धंधा करोगे, हमसे ही माल खरीदोगे आप, ऐसा नहीं होगा, हमको प्रॉफिट दिलवाओगे। तो भारत का उपभोक्ता अमेरिका को फायदा पहुंचाने के लिए पैदा हुआ है। और आज यदि ये शर्मनाक बात वो आदमी कह चुका है तो आज मुझे वाकई इंदिरा जी की बहुत याद आती रही। एक वही दुर्गा थी जिसने व्हाइट हाउस के फ्लोर पर निक्सन के मुंह पे जवाब देकर बाइकआउट करके देश छोड़ा था, क्योंकि आत्मसम्मान था। उनने कहा था भारत गरीब देश है, लेकिन आत्मसम्मान अपनी जगह पर। गरीबी में आत्मसम्मान नहीं बेचेंगे, चाहे भूखे रहेंगे। लेकिन अपने एक उद्योगपति मित्र को बचाने के लिए
एक देश का प्रधानमंत्री अपना देश कैसा किसी के चरणों में रखता है, चरण भी तो ठीक जगह है, लेकिन पिछवाड़ा चाटता है, ये बोल के आज ट्रंप ने 143 करोड़ लोगों के मुंह पे थूका है। एक से देखता हूं तो मुझे यही दिखाई देता है। चाइना जैसी हिम्मत हमने भी होनी चाहिए थी। क्या करता, कितना अमेरिका हमको डिफेंस देता था? 75 साल तक तो हमने कोई अमेरिका से ज्यादा सामान नहीं खरीदा था। यूरोप, रशिया ये हमारे सप्लायर रहे हैं। क्या गरज थी? अमेरिका तो पाकिस्तान का सप्लायर रहा है। तथा कथित हाई एंड प्रोडक्ट पाकिस्तान को भेजने के बाद भी हमारे सैनिकों ने पानी पिला दिया पाकिस्तान को कई बार। F-16 जैसा विमान भी गिराने वाले जाबाज पायलट इसी देश ने पैदा किए। लेकिन दुर्भाग्य है, ये देश, मुझे लगता है सत्ता चलाने वालों के सामने चंद उद्योगपतियों के नाम है। 143 करोड़ तो एक मोहरे है जिसके साथ वो खेल रहे हैं। इसका जवाब जिस दिन भारत देगा, उस दिन यकीनन मोदी जी के पीछे पूरा देश चौड़ा सीना करके खड़ा होगा और हर एक का सीना 56 इंच से बड़ा ही होगा। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्च।